चलें कि भगवान के रास्ते तक पहुंचे। तो भागवत, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति के बिना, भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति को पाना है तो सत्संग जरूरी है। एक घड़ी आधे की पुनियाद। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम आपको कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाओगे? जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे, वहां इंद्र आए और हाथ जोड़ के कहा, शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुखदेव भगवान के सामने देवता हाथ जोड़ के कहा कि हे सुखदेव भगवान, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। ये स्वर्ग का अमृत लाया हूं, ये आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, और ये कथा का अमृत हमें। सोचिए, देवताओं के राजा इंद्र जो किसी को अमृत का एक बूंद नहीं देते, आज वो परीक्षित जी के पास आके कह रहे हैं तुम अमृत पी लो और ये कथा का अमृत हमें दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग का अमृत यदि धरती पे आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि भागवत जी इतनी श्रेष्ठ हैं जिनके सामने स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ सा जान पड़ता है। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आपको 7 दिन में मरना है, ऐसा करो कि अमृत पी लो, पी लो, स्वर्ग का अमर हो जाओगे। परीक्षित जी ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग के अमृत को भी त्याग दिया परीक्षित जी ने। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम, अभी हम कथा का अमृत पी रहे हैं ना, कथा के अमृत के आगे स्वर्ग का अमृत फीका है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और ये कथा का अमृत मणि है। इसलिए एक पलड़े पर कथा को रखा जाए, भागवत को रखा जाए, और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा जाए। बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो मैया, मैया, किसका पलड़ा भारी? इसकी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों में जो विश्वामित्र जी थे ना, वो थोड़ा वशिष्ठ जी से थोड़ी सी ईर्ष्या भाव रखते थे प्रारंभिक में। बाद में तो फिर सब ठीक हुआ। बस विश्वामित्र जी को लगता कि मैं बड़ा हूं, पर वशिष्ठ जी कभी नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, वो तो संत ही थे। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम। सप्तऋषियों में नाम दोनों का है। पर विश्वामित्र जी एक बार बोले कि पृथ्वी का भार तो मैं भी उठा सकता हूं, ये पूरी पृथ्वी तो मैं उठा सकता हूं। ठीक है। अब विश्वामित्र जी को लगा कि शेष भगवान पृथ्वी उठाते हैं, कभी मुझे मौका मिले तो ये पूरी पृथ्वी मैं उठा सकता हूं। ये बात हो गई, चलो कभी मौका मिलेगा तो उठाएंगे। एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। एक दिन विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और एक दिन वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास गए। तो क्या हुआ? सबसे पहले वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास गए और वशिष्ठ जी का स्वागत सत्कार विश्वामित्र जी ने किया, खूब स्वागत किया। और वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी बोले क्या? बोले मेरी तपस्या का जो आधा पुण्य है, मैं अपनी तपस्या का आधा का मुझे पुण्य प्राप्त हुआ विश्वामित्र जी, वो सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। आज के स्वप्न के सत्संग का पुण्य आपको देता हूं। विश्वामित्र जी तो नाराज हो गए। वाह, हमने अपनी आधी तपस्या का पुण्य आपको दिया और आपने सपने में जो सत्संग किया वो ही पकड़ा दिया। बड़े कंजूस हैं आप। हिमा तपस्या से ज्यादा है, इसलिए कहता हूं जब भी टाइम मिला करें सत्संग जरूर किया करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। अच्छी संगत करोगे अच्छी रंगत चढ़ेगी। इसलिए तो कहते हैं संगत कर
अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी रोगों की। सभी रोगों की दवा चाहते हो तो सत्संग। वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया और दोनों अपने अपने यहाँ चले गए। तो स्वर्ग के अमृत को भी परीक्षित जी ने नकार दिया। बोले हम सत्संग का अमृत पिएंगे, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते स्वर्ग के अमृत के। तो ये वो कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने तराजू बांधी, तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था। एक बार नारद जी सारे तीर्थों की यात्रा पर निकले। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, परंतु क्या देखते हैं नारद जी? नारद जी ने देखा कि आजकल अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। सारे तीर्थों में गए, पर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। आजकल क्या नारद जी ने देखा? कलयुग में जब भ्रमण करने नारद जी निकले तो सत्यम नास्ति तपः शौचम। कलयुग में क्या नहीं है मेरी माँ? मैया, कलयुग में क्या नहीं है मेरी माँ? क्या नहीं है? सत्यम नास्ति। कलयुग में सच बोलने वाले लोग कम हैं। तपः, तप करने वाले लोग भी कम हैं। शौचम, पवित्र रहने वाले लोग भी कम हैं। कलयुग में कितने लोगों की कमी है? सच बोलने वालों की। अच्छा बताओ, सच बोलने वाले ज्यादा हैं कि कम हैं? ज्यादा हैं। अच्छा, आप लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सच बोलते हैं आप लोग कि झूठ? मैया, सच बोलती हो मेरी माँ? हाँ मैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए कहता हूँ झूठ बोलने से बचा करो। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे, इसलिए झूठ ना बोला करो। झूठ बोलने का पाप ज्यादा है। सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं असत्य समपातक पुंजा। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सच बोलना। सच बोलना क्या है मेरी माँ? पुण्य। और झूठ बोलना क्या है? पाप है। इसलिए बच्चों, सत्यम नास्ति तपः। तप थोड़ा सा जप तप किया करो, भगवान का जप किया करो। थोड़ा सा त्यागी पुरुष, त्यागी बनो। त्याग सकते हो चीजों को, सुख सुविधाओं को, त्यागी बनो। और शौचम, आप लोग पवित्र रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। पवित्र मतलब पवित्रता, दोनों तरह की पवित्रता होती है। बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा। बाहर की भी शुद्धि चाहिए और भीतर की भी शुद्धि चाहिए। बाहर की शुद्धि कैसे होगी? स्नान से। समय पर स्नान करना चाहिए।
स्नान करके सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए, भगवान का ध्यान चिंतन जरूर करना चाहिए, और लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना ही चाहिए, हाथ पांव धुलना ही चाहिए, शौच के बाद स्नान करना ही चाहिए। कुछ लोग शौच करने के बाद भी स्नान नहीं करते, बिना स्नान किए मैयाएं भोजन बना लेती हैं, कुछ मैयाएं, कुछ पुरुष बिना स्नान किए शौच के बाद भी घूमते रहते हैं। इससे नकारात्मकता बढ़ती है, नेगेटिविटी आती है। जहां अशुद्धि होगी, याद रखना, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर होते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह जहां अशुद्धि अपवित्रता होती है वहां लक्ष्मी का नहीं, वहां शांति का नहीं, अशांति का वास होता है। पवित्रता में, शुद्धि में शांति और अशुद्धि में अशांति। आज लोगों के जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि आप लोग समय से नहाते भी नहीं हैं। बिना नहाए आप लोग चाय पी लेते हैं, बिना नहाए आप बिस्तर पर ही बिस्किट चाय खा पी लेते हैं। 4 दिन कुछ लोग नहाते ही नहीं हैं, तो यहां तो अशांति ही प्रकट होगी ना। बिना नहाए भोजन बन गया। कुछ मैयाएं ऐसी हैं बिना नहाए भोजन बना लेती हैं, भोजन बनाने के बाद में नहाती हैं 12-1 बजे। हाँ या ना? फिर ये राक्षसी पना है। इससे जीवन में शांति कभी स्थापित ना होगी। विचारों की शुद्धि जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। कहते ना, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए। आहार भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो, वातावरण भी शुद्ध हो घर का, और आपका नित्य की दिनचर्या भी पवित्र होनी चाहिए। सवेरे जल्दी स्नान कर लो, चिंतन भगवान का कर लो। शौच करने जाओ तो स्नान जरूर करना चाहिए। शौचम दया दानम न विद्यते। आज के लोगों के अंदर दया कम है। आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? मैया, आप लोग मांस खाते हैं? मांस, अंडा वगैरह? आज के युग में दया बहुत कम बची है, मांस खा रहे हैं लोग। अब मांस खाने वाला दयावान कैसे हो सकता है ये बताओ? एक तरफ कोई कहे कि मैं दयावान हूं और दूसरी तरफ कहे कि मैं मांस खाता हूं, तो मांस खाने वाला दयावान नहीं हो सकता। क्योंकि मांस खाने के लिए आपको दया छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब दया छोड़ोगे, जब किसी की हिंसा करोगे, मारोगे, तब तो खाओगे। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या प्रकाश के साथ अंधकार रह सकता है? ऐसे हिंसा दया के साथ नहीं रह सकती। ऐसे ही हिंसा किसके साथ नहीं रह सकती? दया के साथ। इसलिए कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म। इसलिए किसी जीव की हत्या ना करो, किसी को मारो मत। अब आप हमसे कहो कि महाराज जी आप कह रहे हो किसी को मत मारो, तो हनुमान जी ने क्यों मारा? लंका गए तो हनुमान जी ने मारा कि नहीं? बोलो हाँ, जोर से हाँ या ना। हनुमान जी ने मारा? किसको मारा? रावण की सेना को मारा कि नहीं? अब हनुमान जी तो संत हैं, तो काहे मारा पीटी कर रहे हैं? क्योंकि वहां बिना मारे वो समझने को तैयार नहीं है। हम दया जानते हैं, हनुमान जी के अंदर दया है, दयावान हैं। दयावान बनो, पर दया में ऐसे भी ना हो जाओ कि कोई तुम्हें मार के चला जाए। दया उस पर कीजिए जो दया का पात्र है, जो दया का पात्र नहीं है। हनुमान जी से रावण ने कहा क्यों, तूने क्यों मारा? तो हनुमान जी बोले सुनो, हमने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन लोगों ने हमें मारा हमने उन्हें मारा। तो हम किसी जीव को सताते नहीं हैं, पर कोई हमें सताए तो फिर हमें उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। यही दया है। दया का केवल एक हिस्सा ये नहीं है कि हमें मार के आप चले जाओ, हमारी बहन बेटियों को छेड़ के चले जाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने शस्त्र उठाए हैं। बोलो हाँ, हमारे ऋषियों ने भी शस्त्र उठाए हैं कि नहीं? हनुमान जी से बड़ा संत कौन होगा? साधु संत के तुम रखवारे, पर वो हनुमान जी गदा लेके चलते हैं। बोलो हाँ। राम तो साक्षात नारायण भगवान है, पर वो धनुष बाण लेके चलते हैं।
दुर्गा तो साक्षात जगत जननी है, त्रिशूल लेके चलती हैं। तो कुल मिला के समाज बातों से मान जाए तो बातों से समझाओ, और नहीं माने तो फिर हाँ, तो एक तरफ गीता हो और एक तरफ गांडीव हो। भाई गीता से मानोगे मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर लो गांडीव। तो गीता भी और गांडीव भी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले गीता सुनाई, और गीता सुनाने के बाद देखा कि समाज में सुधार नहीं हुआ तो भैया उठाओ गांडीव। इसलिए दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी का बलात्कार करके चला जाए और तुम बोलो नहीं जी हमें तो बहुत दया आ रही है, हम कैसे मारे हैं, आतंकवादी है। दया नहीं, आतंक पे दया नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो दया का, जैसे बकरा है, बकरा दया का पात्र है या नहीं? बोलो हाँ है। मुर्गी दया की पात्र है कि नहीं? मछली दया की पात्र है कि नहीं? अरे इन जीवों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए सब दया के पात्र हैं। कुत्ता बिल्ली सब दया के पात्र हैं, इंसान भी दया का पात्र है। पर वो लोग जो आतंक को ही अपना सब कुछ मानते हैं वो दया के पात्र। इसलिए दया किस पर करें? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया कर ली, तो मोहम्मद गौरी के कारण पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता को जीवित जिंदा आग में जलना पड़ा और जौहर करना पड़ा। दया कीजिए साहब, एक बार दो बार, पर उन्होंने तो कई बार क्षमा किया मोहम्मद गौरी को। इतनी बार ना दया कर लो कि तुम्हारी आंखें फूट जाएं। बात सही है कि गलत है? मैया बोलो राधे राधे। तो बताओ दया करना जरूरी है कि नहीं? दया करिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में दया जरूर करनी चाहिए। पर यह बात जरूर या मेंशन करना चाहिए कि कौन दया का पात्र है कौन। इसलिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हम मछली को क्यों मारे? मछली पे दया करो, रोटी उसे दाना डालो। चींटी पे दया करो, उसे दाना डालो। चिड़िया पे दया करो, दाना डालो। कुत्ते पे दया करो, रोटी दो। गाय पर दया करो, गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरः। गाय हम पर दया करती है, हम क्या गाय पर दया करेंगे? वो तो हमें कर्तव्य है हमारा कि गाय को रोटी दें, गाय की सेवा करें। तो गाय दया की पात्र है। ये नहीं कि कसाई ले जाके काट रहा है। गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है, सही हो रहा कि गलत हो रहा है? जीव हत्या हो रही है, गलत हो रहा सही हो रहा है? इसलिए कोई करे तो करे, आप मत कीजिएगा। आप रोकने का प्रयास कीजिए, ना रोके तो आप मत कीजिएगा। इसलिए नारद जी ने कहा। अच्छा, नारद जी सब तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन आए। जब वृंदावन आए तो नारद जी ने यहां देखा कि तरुणी प्रभुतागे, यहां देखा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। एक कन्या उदास बैठी थी, एक बूढ़ा इस तरफ एक बूढ़ा उस तरफ। नारद जी गए, उन्होंने सोचा कि यहाँ तो स्त्री हैं, क्या करें हम। जाने लगे। कन्या ने कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाघहरम परम। चरणों में गिर पड़ी नारद जी के वो भक्ति महारानी देवी। नारद जी ने कहा देवी कौन है आप? तब उन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी बोली महाराज मैं उत्पन्न हुई द्रवण देश। उत्पन्ना द्रवणे साहम, वृद्धिम द्रवण देश मतलब हमारा हृदय, भक्ति हृदय में जन्म लेती है। वृद्धिम कर्णाटके, जब कानों से कथा सुनेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र मतलब कोई शरीर से भजन होता है, कोई शरीर से भजन लोग नहीं करते। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, जो भगवान के कथा के बिना चिंतन के बिना समय बीत गया वही गुजरात है। इसलिए कहते हैं गुजर गई रातें भजन के बिना। इसलिए अपनी कोई भी रात कोई भी वक्त भगवान के बिना ना जाने दो। भक्ति महाराज
दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। अच्छा ये बताओ दशरथ जी पर विपत्ति आई कि नहीं? मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ दशरथ जी पर विपत्ति आई कि नहीं? मैया, दशरथ जी पर विपत्ति आई कि नहीं? हाँ या ना? आई। अब बताओ दशरथ जी पर विपत्ति किसके कारण आई? कैकेयी के कारण, भरत जी के कारण, राम जी के कारण, कौशल्या जी के कारण, प्रजा के कारण? किसके कारण आई? जोर से, जोर से। किसके कारण आई? किसके कारण? लोग कहते हैं कैकेयी के कारण आई। कैकेयी ने राम को वनवास ना भेजा होता तो दशरथ जी बेचारे तड़प तड़प के ना मरते। पर एक बात बताओ, सच बताओ, राम जी के वनवास का कारण कौन है? कैकेयी है, दशरथ जी हैं, कौन है? राम के वनवास का जिम्मेदार कौन है? राम के वनवास का जिम्मेदार कौन? मंथरा, कैकेयी, दशरथ जी। तीन में से नाम बताओ जोर से, जोर से। कौन? मैया क्या बोलती तू? कौन जिम्मेदार? राम के वनवास के जिम्मेदार ना तो मंथरा है ना तो कैकेयी है। राम के वनवास का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई है तो दशरथ जी हैं। अब दशरथ जी की क्या जिम्मेदारी है? तो सुनो, एक्चुअली दशरथ जी पिछले समय में इन्होंने श्रवण कुमार को मार डाला था। दशरथ जी से किसकी हत्या हो गई? श्रवण कुमार की। और जब श्रवण कुमार की हत्या हुई तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने इनको शाप दे दिया। शाप दिया। क्या शाप दिया? कि जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं दशरथ, ऐसे आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। तो दशरथ जी को शाप था, और वो शाप था तो भोगना तो था ही। आपने किसी को मारा है तो आपको भी तो मरना पड़ेगा ना। आप भगवान के पिता हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आप भगवान के पिता हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बच जाएंगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जो भी काम किया करो ये सोच के कि ये काम जो आप कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, ये पलट के मिलना आपको है। दशरथ जी का किया ही दशरथ जी को मिला। इसलिए मंथरा और कैकेयी इनका कोई दोष नहीं है। दशरथ जी का वही पाप सामने आया जो पाप उनसे श्रवण कुमार को मार के बन गया, और वो पाप इन्हें भोगना था। तो राम का वनवास और दशरथ जी का तड़पना ये केवल वही वियोग था, शाप के कारण। इसलिए आप किसी को दोष, जब आपके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तो आप ये मत कहा करो कि उनके कारण आया, उनके कारण ना, वो आपके ही कारण आया है। लेकिन समाज दोषी कैकेयी को ठहराता है, समाज दोषी मंथरा को ठहराता, मंथरा दोषी, कैकेयी दोषी, लेकिन दोषी दशरथ जी। ऐसे ही जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप कहते हैं वो पड़ोसी के कारण हो गया, वो परिवार के लोगों के कारण ऐसा हो गया, ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। नहीं, उसके जिम्मेदार मूल में आप ही होंगे। आपको अपना दोष नहीं दिखता, बाकी सबका दोष। व्यक्ति अपना दोष कहां देखता है कि मेरी गलती है, मैं भी हूं, लेकिन नहीं, उसे दूसरों का दोष दिखता कि तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। दशरथ जी के केस में यही हुआ कि दशरथ जी स्वयं जिम्मेदार हैं अपनी इस मृत्यु के। वह शाप है और शाप तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं संभल के चलना। परमात्मा की दुकान में हिसाब सबका है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता।
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भगवान की अदालत में, भगवान की दुकान में खाता सबका है। जो मैं करूंगा मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे पे संकट आता है, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात करता हूं, जब मेरे पे कोई संकट मुसीबत आती है, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। होगा मेरा कोई अपना पाप जो मुझे भोगना। कुछ समय पहले मैं 20 फीट ऊपर से गिर गया था। 2012 या 13 की एक घटना है मेरे साथ। मैं 20 फीट ऊपर से छत, डबल स्टोरी घर से गिर गया ऊपर से नीचे, और जब मैं गिरा तो मेरे कोल्हू की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप जीवन में अब चल नहीं पाओगे ठीक से, क्योंकि हड्डी 2 टुकड़े हो गई थी। हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, एक पांव टूटा था हमारा, एक पांव जिंदा था। तो हम बिस्तर में पड़े थे डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में, और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु आपका धन्यवाद। तो हमारे एक मित्र बैठे, बोले धन्यवाद काय बात का दे रहे हो, आप तो गिर गए, अब डॉक्टर बोल रहा चल नहीं पाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, इतने ऊपर से गिरे थे, सिर केवल गिरे होते तो मर जाते, दोनों पांव भी टूट सकते थे, पर भगवान ने एक पांव बचाया है। मतलब ईश्वर इस शरीर से कुछ कराना चाहते हैं। ये तो कोई मेरे पाप की सजा है जो ईश्वर दे रहे हैं, लेकिन इस शरीर से भगवान प्यार भी करते हैं, वरना मार ही ना देते। गिरे थे मर ही जाते, पर जीवित रखा है तो भगवान कुछ उद्देश्य कराना चाह रहे होंगे इस शरीर से पूर्ति। लेकिन जो दंड मिला वो मिला, वो मेरा गुनाह होगा कोई। मैं बिस्तर पे पड़ा रहा 2 महीने तक, वैसाखी लेके चला 1 महीने तक। आखिरी में भगवान की कृपा ऐसी हुई, बिना ऑपरेशन के पांव ठीक हो गया। अब मैं दौड़ता भी हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ। कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता कि मेरा पांव कभी टूटा था। भगवान, जब भरोसा भगवान का हो, बनाने वाले भगवान हो, तो बिगाड़ेगा कौन भाई। वो मेरा कष्ट था, वो मेरा पाप था, मैंने भोग लिया, बाकी भगवान ने सही कर दिया। अब देखो मैं बिल्कुल सही हूं। डॉक्टर ने बोला था कि जुड़ जाएगी हड्डी तो भी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो आपको लंगड़ा के चलना पड़ेगा। अब देखो मैं लंगड़ाता भी नहीं हूं। मतलब डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ कि सब कैसे हुआ। हमें डॉक्टरों पे भरोसा नहीं। डॉक्टर तो अपना काम करेगा, ठीक है, वो दवाई देगा उसका काम, लेकिन भरोसा तो भगवान का है, क्योंकि आगे खेल तो सब ईश्वर का है, बनाना और बिगाड़ना। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। मेरे जीवन में कोई भी दुख आए, संकट आए, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे अपमानित करे, कोई मुझे जलील करे, कोई मुझे सम्मान दे, मुझे ना सम्मान से फर्क पड़ता है ना अपमान से, क्योंकि मैं दोनों को ईश्वर का प्रसाद मानता हूं। यदि 100 लोग मुझे अच्छा कहेंगे, 100 में से मुझे 90 लोग अच्छा कहेंगे, 10 लोग बुरा भी कहेंगे। यही क्रम चलता है संसार का। यदि ईश्वर के खेत में गन्ना जैसी मिठास है, तो ईश्वर के खेत में नीम जैसी कड़वाहट भी तो है। ईश्वर ने गन्ना बनाया है तो नीम भी बनाई है, हाँ या ना। आपको दोनों स्वीकार करने होंगे। और आज के बाद अपने दुख का जिम्मेदार किसी को ना कहकर स्वयं को दोषी माना करो, और जो भी काम किया करो पहले विचार किया करो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत है, और यही मुझे मिलेगा। यदि मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा तो मुझे भी कोई एक थप्पड़ मारेगा, मैं आपको एक रोटी खिलाऊंगा तो मुझे भी कोई एक रोटी खिलाएगा। जो मैं दे रहा हूं वो मैं वापस जरूर पाऊंगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से, जैसी करनी। इसलिए मेरी मां दशरथ जी के इस दुख का जिम्मेदार कौन? स्वयं दशरथ जी। आपके दुखों का जिम्मेदार कौन? आपकी सास बुरी है, जिम्मेदार कौन? आपकी बहू बुरी है, जिम्मेदार कौन? बेटा बुरा है, जिम्मेदार कौन? पति बुरा है, जिम्मेदार कौन? पति अच्छा है, जिम्मेदार कौन? पत्नी अच्छी है, बहू अच्छी है, बेटा अच्छा है, उसके भी जिम्मेदार आप हैं, और बुरा है उसके भी जिम्मेदार, क्योंकि अच्छाई मिलती है पुण्य से और बुराई मिलती है पाप से। जो पाप किया होगा वो भी मिलेगा, और जो पुण्य किया होगा वो भी आपको ही मिलना है। वो कहां जाएगा? वो भी आपको ही भोगना है। इसलिए किसी को दोषी ना कह करके आत्म आनंद में रहना चाहिए। आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारा। धुंधकारी ने जब मारा तो आत्मदेव जी रो रहे। तब गौकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अन्यस्य किसी के दोष गुण का चिंतन नहीं करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण, हम आपके दोष क्यों देखें और आपके गुण क्यों देखें? गुण देखना है तो भगवान के गुणों का गुणगान गाइए, दोष देखना है खुद का दोष देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा, जीवन में दो चीजें होनी चाहिए, सेवा हाथों से और कानों में कथा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। रोज क्या करें? निंदा चुगली रोज नहीं, सेवा रोज करो। इसलिए ये दास गौरी गोपाल में सेवा नित्य करता है और आपको कथा सुनाकर सुन करके अपना कल्याण करना चाहता। मेरा कल्याण होगा तो इसी सेवा और कथा से हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? इसलिए मैया रोज कथा सुना करो, रोज अपने सास की ससुर की सेवा किया करो, पति की, अपने समाज में कोई बूढ़ा है, कोई जरूरतमंद, जो आपसे बन जाए, रोटी देकर सेवा, पानी देकर सेवा, बेटी का, गरीब बेटी का विवाह करके सेवा, जो हो जाए वो सेवा करो। सेवा रोज करो, कथा रोज सुनो, दो काम नित्य। बाकी काम धाम तो जो कर रहे हो करना ही है, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, वो सब कंटिन्यू ठीक है, पर उसके साथ ये भी आवश्यक है। अच्छा ये बताओ, धर्मम भजस्व सततम देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता। अच्छा ये बताओ मैया, एक बात बताओ, ये बेटा और बेटी जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये बताइए जो आपका बेटा है और बेटी है, ये बेटा बेटी आपके ही हैं क्यों मैया? ये भैया आपके कितने बेटा हैं? एक। और बगल वाली मैया, चश्मा वाली गुलाबी मैया, दो। आपके मैया आपके बेटे हैं तो आपके बेटे हैं ना, कंफर्म? मैया आपके कितने बेटे हैं? कितने? आपके दो बेटे हैं, एक। पीछे वाले भैया आपके कितने हैं? 4 बेटे हैं मैया के। हाँ आपके हैं 4, ये कंफर्म है ना? मैया आपका ही पूरा योगदान है कि पति का भी कुछ योगदान है? अच्छा आपके बेटे में किस किस का शेयर है आप बताओ, किस किस की हिस्सेदारी है? चलो बताओ, आपके बेटा या बेटी में किस किस की हिस्सेदारी है? ये मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली, किस किस की हिस्सेदारी है? आपकी, पति की, और बस 50-50, मतलब 50% आपका और 50%। लोग कह रहे हैं देखो हमारे बच्चे हमारी हिस्सेदारी, लेकिन एक बात और है मेरी माँ, सच बताओ, आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि भगवान की? आपकी केवल इतनी सी हिस्सेदारी है कि आपने 9 महीने जगह दी। पिता की हिस्सेदारी इतनी है कि पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक तेज की स्थापना की गई। पिता की हिस्सेदारी सिर्फ इतनी, माँ की हिस्सेदारी 9 महीने की। बाकी बच्चे का आंख कान बनाना किसका काम था? उसकी रचना करना किसका काम? तो अधिक हिस्सेदारी किसकी है, आपकी कि भगवान की? तो ये बताओ बेटा आपका हुआ कि भगवान का हुआ? इसलिए आप भगवान की प्रॉपर्टी को अपना कहने लग जाते हो, ये मेरा है। मेरा नहीं है ये बेटा, ये बेटी किसकी है? भगवान की। इसलिए भगवान को सौंप दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, क्यों कहते हो मेरा बेटा मेरी बेटी? मेरा है ही नहीं। अच्छा चलो बेटा बेटी अब छोड़ो, ये बताओ शरीर, एक हाथ उठाओ अपना, कोई भी। मैया ये बताओ शरीर आपका है? जोर से। आपका शरीर आपका नहीं है। यदि शरीर आपका था तो आप बूढ़े हो गए, आपने रोका क्यों नहीं? आप कोई चाहता है कि बुढ़ा हो जाऊं? आप चाहते नहीं है कि बूढ़ा हो जाऊं, पर आप बूढ़े हो रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि ये शरीर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इसे कोई चला रहा है। अब बताओ आपके शरीर में आपकी चलती है क्या? आप चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं? नहीं, पर हो गए कि नहीं? आप चाहते हैं कि आपकी कमर में दर्द हो जाए, पर हो गया कि नहीं? घुटनों में दर्द हो जाए, कोई चाहता है? नहीं, पर हो गया कि नहीं? बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो गई, कोई चाहता है कि आंखें कमजोर हों, पर हो गई कि नहीं? इसका मतलब इस शरीर में आपका जोर नहीं चलता। सच बताएं तो ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर भाड़े का है।
किराए का। कुछ समय के लिए परमात्मा ने अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर दे रखा है। चल अनिरुद्धाचार्य, ये हाथ तुझे देता हूं, ये आंख तुझे देता हूं, ये पांव तुझे देता हूं, चल इन हाथों से जो करना है कर ले। तो भगवान ने ये हाथ दिए हैं, पता नहीं कभी ये हाथ ऐसे हो जाए, इसलिए जब तक ठीक ठाक हैं माओ के पांव दबा लो, समाज की सेवा कर लो, संतों की सेवा कर लो, भले इन हाथों से दान पुण्य कर लो। वरना एक दिन तो याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। तो याद रखना कि ये हाथ खाली रह जाएंगे। तो अनिरुद्धाचार्य को यह हाथ किराए से दिया है परमात्मा ने। एक टाइम बाद ये हाथ खत्म हो जाएगा मेरा, हाँ या ना? ये आंखें आपकी खत्म हो जाएंगी, ये पांव आपके खत्म हो जाएंगे। एक दिन आपको लिटा के लोग ले जाएंगे अर्थी पर और ले जाके शमशान में आग मार के आ जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ मेरी माँ कि ये शरीर क्या है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है, इसलिए शरीर किराए का है। जितना पुण्य कर सकते हो कर लो, वरना एक दिन क्या होगा? कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, जो आपका घर है। कल तक आपके दादाजी कहते थे ये घर मेरा है, फिर आपके पिताजी बोले ये घर मेरा है, अब आप कह रहे हो कि ये घर मेरा है। आने वाला बच्चा कहेगा ये घर मेरा है। बताओ घर किसका है? बोलो, क्या दादा ले गए? क्या तुम्हारे पिता ले गए? क्या तुम ले जाओगे? तुम्हारी औलाद ले जाएगी? अरे भाई, ले कुछ नहीं जाना किसी को। इसलिए यहाँ रहो तो ऐसे रहो, ये सोच के कि लेके थोड़ी जाना। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध यहाँ कथा सुनाने आया, यहाँ देखो सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ मुझे 7 दिन के लिए व्यवस्थाएं मिली हैं। आप कमरे में रहते हो, यहाँ पर आए हो अपने गांव घर से, शहर से, यहाँ कमरे में आप किराए से रह रहे हो, रहो, व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि तुम तकिया उठा के ले जाओ, गद्दा उठा के ले जाओ, पंखा कूलर एसी खोल के ले जाओ। भाई यहाँ की सुविधाएं व्यवस्थाएं यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। यहाँ व्यवस्थाएं मिली हैं आपको। ऐसे ही ये संसार एक व्यवस्था है। यहाँ बेटा मिला, बेटी मिली, परिवार मिला, शरीर मिला, जीवन मिला। अब जाओ तो सब यहीं छोड़ के जाना है। ये थोड़ी कि हम नहीं कुछ लेके जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, सबको यहीं का यहीं छोड़ के जाना है। और ये समझा करो कि ये किराए का है। आप भी होटलों में किराए से रहते हो कि नहीं? धर्मशाला में 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए, बोलो हाँ। तो वहां की एसी खोल के ले जाते हो? ले जाने मिलेगी फिर? इसलिए मेरी माँ, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी बाग लगा लो, चाहे कितने भी महल बना लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। है ना मेरी माँ? चाहे कितना भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए अच्छा, आपके संग क्या जाता है? जोर से। जो आप किसी के साथ पुण्य, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी प्यासे को पानी, जो पुण्य बना, पैसा यहीं रह जाएगा, दौलत परिवार यहीं रह जाएगा, पर जो पुण्य किया वो आपका
साथ जरूर देगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ हमारी पत्नी दरवाजे तक साथ निभाएगी, पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ निभाएंगे, पैसा तिजोरी तक साथ निभाएगी, संसार तक पैसा साथ देगा, शरीर चिता तक साथ देगा, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो पुण्य किया होगा वो पुण्य मेरा परलोक तक मेरा साथी बन के चलेगा। आपने जो पुण्य किया होगा, इसलिए कहता हूं मेरी माँ, हाँ भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करने चार हो सके तो आप भी गौ माता के हॉस्पिटल में, जो गौ हॉस्पिटल बनेगा उसके लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है तो भूमि दान भी आप कर सकते हैं और हॉस्पिटल के निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं। यदि ईश्वर ने आपको कुछ सहयोग करने योग्य बनाया हो तो बनिएगा, नहीं बनाया तो ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको ईश्वर से योग्य बनाए कि आप कोई भला काम करें। गौरी गोपाल आश्रम में आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन किया है? वृद्ध माओं का दर्शन कीजिएगा, वहां अखंड रसोई चल रही है, सवेरे से लेकर शाम तक पूरी रात दिन रात भोजन चलता है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि वहां अखंड मतलब आ गई है गाड़ी बनने के लिए, एम्बुलेंस बनने गई है, जहां गायों के लिए हमसे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ 25-50 गांव में दूर दूर तक गाय सड़क पे पड़ी मिल जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस जल्दी उपलब्ध नहीं होती। तो गौरी गोपाल एक एम्बुलेंस ऐसी बनेगी जो कोई भी गौ माता सड़क में कहीं भी पड़ी हो, कोई भी सूचना देगा तुरंत एम्बुलेंस जाएगी और गाय को लाएगी और उसका इलाज होगा, उपचार होगा। तो गाय के लिए 2 एम्बुलेंस, एक आ गई है एक और आनी है। तो आप भी गौ माता के लिए एम्बुलेंस के लिए सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे जो बने सहयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि आप सबके बिना यह कार्य संभव नहीं है। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों को, पुरुषों के, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितना ईश्वर ने, जितना आपने दिया है भगवान उसका कई गुना करके आपको लौटाएं। सताने के कारण मरा तो प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, पर धुंधकारी बोला गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, और जब भागवत की कथा सुनी तो पहले दिन की कथा में धुंधकारी बांस की ग्रंथि में जब जाकर बैठा, बांस की पहली ग्रंथि खुली, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, ऐसे 7 दिन की कथा में सप्त ग्रंथि खुली। और धुंधकारी उस प्रेत योनि से, देखो भागवत सुनने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम चला गया। ये भागवत कोई प्रेत योनि में चला गया हो और वह भागवत सुन ले, कैसा वक्ता कैसा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा। दृष्टांत देकर के कथा सुनाने समझाने में कुशल ऐसा वक्ता, विरक्त हो, ब्राह्मण हो और श्रोता उच्च कोटि के आप जैसे श्रोता हो जो केवल कथा में सारग्राही हो, सारम सारम समद्भुतम, सार को ग्रहण करने वाले हों। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दे दिया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा, जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया, भागवत सुखदेव भगवान सुनाएंगे, दिव्य भगवत चर्चा में दोनों डूबेंगे। कल विस्तार से सुखदेव भगवान के आगमन की चर्चा, परीक्षित जी को शाप क्यों लगा, इन सब बातों को विस्तार से कहेंगे। कुंती बुआ ने विपत्ति ही क्यों मांगी, इन सब बातों की चर्चा कल विस्तार से कहेंगे और सुनेंगे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोरजातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। आइए प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेके आरती की ओर चलते हैं और श्रोत मुनि की इस पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ संतों की चरण रज हम सबको नित्य प्राप्त होती है। और ये सुंदर सा अनुष्ठान पूज्य महाराज जी ने जो कराया है
यह अद्भुत है।